गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ओके, आज हम 10th क्लास का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, लाइट। ठीक है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जनरली क्या होता है बच्चे, ये जो टॉपिक है वो फिजिक्स के अंदर मैं बात करूं तो एक ब्रांच होती है फिजिक्स की, दैट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है बच्चे जिसके अंदर हम लाइट और लाइट से रिलेटेड फिनोमिना को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स की उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं बच्चे? ऑप्टिक्स। ठीक है, तो हम एक टॉपिक स्टडी करेंगे लाइट से रिलेटेड, स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में। तो लाइट जो होती है, लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम ए सोर्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कॉल्ड द रे। लाइट की प्रॉपर्टी होती है बच्चे कि लाइट जो होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है। कब तक? जब तक उसका मीडियम चेंज ना हो जाए। जब मीडियम चेंज होगा तो वो अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगा? चेंज। अदरवाइज लाइट क्या होती है, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो मैंने यहाँ लिखी भी है कि लाइट जो होती है जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है तो इन्हें स्ट्रेट लाइन मूव करती है, एक सीधी रेखा के अंदर। लाइक इस टाइप से कुछ वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है, जिसके अंदर एरो जो है वो डायरेक्शन को शो करता है कि आपकी लाइट जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, दैट इज। ठीक है, विच इज नॉन एज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। की लाइट जो होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है और उसको उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर। का मतलब एक स्ट्रेट लाइन, प्रोपेगेशन का मतलब चलना, कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है। ठीक है, तो याद रखिए कि लाइट जो होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चलेगी जब तक उसका मीडियम चेंज ना हो। अब एक चीज हुआ कि मीडियम, व्हाट इज मीडियम? तो मीडियम क्या चीज होती है बच्चे कि लाइट जिस चीज में से पास कर रही होती है दैट इज नोन एज मीडियम। लाइट जिस भी चीज में से, लाइक एयर में से पास हो रही है तो एयर मीडियम हो गया, वाटर को क्रॉस कर रही है तो वाटर मीडियम हो गया, ग्लास को क्रॉस कर रही है तो ग्लास मीडियम हो गया। मीन्स टू से कि लाइट जिस भी चीज में से चल रही होती है दैट इज नोन एज मीडियम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बच्चे कि पार्टिकल और वेव नेचर। लाइट के क्या होता है जनरली बच्चे, दो नेचर होते हैं। कि पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज को प्रूव कर रखा था कि लाइट जो है वो वेव नेचर होता है, जिसके अंदर हम कुछ फिनोमिना को स्टडी करते हैं, लाइक इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये जो फिनोमिना है वो वेव नेचर को शो करते हैं। बट कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, कॉम्पटन इफेक्ट हुआ, उसके बाद में लाइट के दूसरे नेचर को भी कंसीडर करना स्टार्ट किया। तो हमने उसको स्टडी किया, लाइट को पार्टिकल नेचर की तरह ट्रीट करना भी, कि लाइट का एक पार्टिकल नेचर भी होता है। और वो पार्टिकल नेचर जो है कुछ फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है, लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमें जो हमें मेन स्टडी करना है 10th क्लास के हिसाब से, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कुछ पार्ट हम कह सकते हैं कि हम कौन सा भी स्टडी करेंगे बच्चे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अभी हमारे लिए मेन जो है वो पार्टिकल नेचर। तो क्या कंसीडर करना स्टार्ट किया बच्चे? ये कंसीडर होने लगा कि लाइट जो है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं। लाइट जो चल रही है वो कैसे चल रही है? लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में चल रही है, और उन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे? फोटॉन। क्या बोलते हैं उनको? फोटॉन। लाइट जो होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम एनर्जी पैकेट्स बोलते हैं बच्चे, और फोटॉन्स। उन फोटॉन्स की फॉर्म में चलता है और उसी की फॉर्म में वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास तीन फिनोमिना हमें स्टडी करने हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और थोड़ा सा हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज दिस 299792458। कि लगभग वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो ये होती है, और हम कैलकुलेशन के लिए क्या कर लेते हैं बच्चे, इसको कंसीडर करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की एक सेकंड के अंदर 3 × 10⁻⁸ मीटर डिस्टेंस जो है वो लाइट हमारी ट्रेवल करती है। ठीक है, जनरली क्लियर बता देता हूं कि एयर और वैक्यूम जो होते हैं उनके अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट थोड़ी अलग है, बट ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए इनको क्या कर लेते हैं बच्चे, सेम कंसीडर करते हैं। ठीक है, और याद रखिए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर हम एयर और वैक्यूम के अलावा अगर किसी को शो करना होगा तो हम उसको क्या करते हैं बच्चे, वी से शो करते हैं। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन एनी मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम। और ये किसके लिए? स्पेशली
एयर और वैक्यूम के लिए। अगर अदर देन एयर और वैक्यूम के लिए अगर हम बात करें तो जनरली हम उसके लिए क्या करते हैं बच्चे, v। तो आप इसके यहां लिख सकते हैं दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। और मीडियम कौन से बच्चे, इन दोनों को छोड़ के, एक्सेप्ट दिस टू मीडियम्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लाइट जो होती है वो एयर और वैक्यूम के अंदर इस स्पीड के साथ मूव करती है। और अगर मैं बात करूं बच्चे इसकी, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, किस मीडियम के अंदर आपकी, किस मीडियम के थ्रू लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है। अगर जैसे मान लीजिए मैं बात करूं एयर या वैक्यूम के अंदर इसकी वैल्यू अलग है, वाटर के अंदर इसकी वैल्यू अलग है, ग्लास के अंदर इसकी वैल्यू अलग है, तो लाइट किस मीडियम में से पास करती है ये बहुत मैटर करता है। जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट भी क्या हो जाएगी बच्चे आपकी, चेंज। याद रखिए इस चीज को कि वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। नेक्स्ट, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। हम फर्दर क्लासेस के अंदर जब हम प्लस वन के अंदर पढ़ेंगे तो या आपको 9th क्लास के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया होगा कि लाइट जो होती है वो वेव्स जो होती है वो 3 तरह की होती है। वन इज नोन एज मैकेनिकल वेव, सेकेंड वन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और थर्ड अगर मैं बात करूं बच्चे तो वो कौन सी होती है, मैटर वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है बच्चे जिनको चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम जरूरी होता है, मतलब एक उनके लिए प्रोपेगेट करने के लिए एक मटेरियल मीडियम होना नेसेसरी है। अगर वो मटेरियल मीडियम उसे प्रोवाइड नहीं होगा तो लाइट जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती। दिस टाइप ऑफ लाइट नहीं, सॉरी मैकेनिकल वेव्स की बात करता, सॉरी कि मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं जिनको चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम की नीड होती है। सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये ऐसी वेव्स होती है बच्चे जो बिना मीडियम के, मतलब वैक्यूम के अंदर भी वो चीज ट्रैवल कर सकती है, तो ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और लाइट जो है वो हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम की नीड नहीं होती। क्योंकि हमें पता है सन और अर्थ, सन से हमारे पास लाइट जो आ रही है अर्थ के ऊपर, बहुत सारा ऐसा पोर्शन है जहां पे वैक्यूम है, जहां एयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, वहां से भी लाइट जो है वो हम तक अप्रोच करती है। तो याद रखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की नीड नहीं होती। ठीक है, मीडियम होगा तब भी चलेंगे और नहीं होगा तब भी चलेंगे। मैटर वेव्स क्या होते हैं बच्चे, जैसे पार्टिकल्स, कोई भी मटेरियल जो होता है वो एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनसे मिलकर बना होता है। तो क्या होता है जनरली बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैसे हम इनको पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, बट एक्सपेरिमेंटली ये चीज प्रूव्ड है कि ये वेव नेचर, जब ये चलते हैं इनके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होती है, जुड़ी होती है, दैट इज नोन एज मैटर वेव्स। की लाइट के साथ, लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, कोई भी जो पार्टिकल्स हैं आपके मैटर के, कोई भी पार्टिकल्स हैं उनके साथ भी एक वेव जुड़ी होती है, दैट इज नोन एज मैटर वेव। नॉट इवन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के साथ भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, न्यूट्रॉन्स के साथ आप कह सकते हैं, इवन एटम्स के साथ भी चीज प्रूव्ड है कि उनके साथ भी क्या होता है, मैटर वेव भी कनेक्ट होती है। तो लाइट हमारी जो वेव है वो एक मैटर वेव है, मतलब इनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने के कारण बनती है। आप इस चीज को आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण ये वेव्स बनती है। ठीक है, थर्ड, ये मैंने आपको बता दिया कि लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर चलेगी जब तक उसके पाथ के बीच में कोई भी दूसरी चीज ना आ जाए। जब जैसे मीडियम चेंज होगा तो वो अपना मीडियम, अपने डायरेक्शन क्या कर लेगी, चेंज। अदरवाइज लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन इट फॉल्स पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। समझिए इस बात को, मैं इस चीज को नोट कर लीजिए बच्चे, पॉज करके इतने वाले पोर्शन को भी नोट करिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट नोट करिए इस चीज को। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूं। फोर्थ पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो हमारा मेन टॉपिक है उसी से रिलेटेड है ये। फोर्थ, द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन इट फॉल्स ऑन पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। कि लाइट जो होती है, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे एक सरफेस है बच्चे, जिसकी इस तरफ आपने क्या कर रखा है, पॉलिश का मतलब होता है बच्चे कि आपने कोई भी सरफेस के ऊपर कोटिंग किया हुआ है, कलर किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, लाइक कुछ इस टाइप से। ठीक है, जब लाइट इस तरह से आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, ये जो चीज होती है दैट इज नॉन एज रे ऑफ लाइट।
तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होती है बच्चे कि एक स्ट्रेट लाइन जिसके अंदर एक एरो लगा है जो डायरेक्शन को शो करता है। क्या है रे ऑफ लाइट? क्या होती है कि एक स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है उसके पैरेलल हमने एक लाइन बनाई और उसके अंदर एक एरो लगाया। दिस इज नोन एज रे ऑफ लाइट। ये रे ऑफ लाइट इस चीज को शो करता है बच्चे कि हमारे सोर्स से, कोई भी लाइट का सोर्स है, जैसे कोई भी सन है या कोई भी चीज सोर्स है जिसमें से लाइट निकल रही है, वो लाइट किस तरफ जा रही है वो इस चीज को शो करेगी। कि इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा सोर्स किस तरफ है और लाइट जो है वो इस तरफ आगे की तरफ जा रही है। दैट इज नोन एज रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे आगे गिरी और इस तरफ क्या कर रखा है हमने बच्चे पॉलिश होने की वजह से अब लाइट जो है वो इस तरफ नहीं जा पाएगी और वो अपने ही मीडियम में अंदर क्या हो जाएगी बच्चे, बाउंस बैक हो जाएगी, अपने ही मीडियम के अंदर वापस चली जाएगी। लेट इट बी दिस मीडियम इज एयर, कि लाइट जो है एयर में से आए, कोई भी एक सरफेस के ऊपर स्ट्राइक हुई और इस तरफ पॉलिश किया हुआ तो लाइट जो है वो इस तरफ क्रॉस नहीं कर सकती, वो अपने ही मीडियम के अंदर वापस चलेगी। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चीज को मैंने लिखा है कि लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन इट फॉल्स ऑन पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, कि लाइट जो है जब कोई प्लेन सरफेस लाइक मिरर हो गया, लेंसेज हो गए, लेंसेज तो चलो उनके अंदर एक अलग फिनोमेना होता है रिफ्लेक्शन की, लाइट उनको क्रॉस कर सकती है। तो ये भी आप काफी हद तक एक बोर्ड का जो सरफेस है, काफी हद तक मैं बोल सकता हूँ कि प्लेन सरफेस है, जब इनके ऊपर लाइट गिरेगी बच्चे तो वो अपने मीडियम के अंदर क्या जाती है, बाउंस बैक। मतलब अगर मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं तो आप कोई भी दीवार के ऊपर, मान लीजिए कोई बच्चा खेल रहा है वो दीवार के ऊपर बॉल को फेंक रहा है, जैसे बॉल जो है वो बॉल के साथ स्ट्राइक होगी वो वापस उसी मीडियम के अंदर वापस उस दीवार की इस तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। दैट इज रिफ्लेक्शन, कि बॉल गिरी और गिरने के बाद में वापस आ गई। सेम लाइट के साथ होता है। लाइट क्या होता है जब मीडियम थोड़ा सा ऐसा होगी जिसके लाइट क्रॉस नहीं कर सकती, आपको एक्सप्लेन करूंगा। मीडियम भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो जैसे मान लीजिए इस सरफेस के ऊपर गिरने के बाद में वो क्या हो जाएगी बच्चे, वापस आएगी। दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ओके नेक्स्ट, द लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, कि लाइट जो है एक दूसरा फिनोमेना, ये आपका फिनोमेना कौन सा था बच्चे, रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर एक लाइट एक सरफेस के ऊपर गिरी और उसी मीडियम के अंदर वापस रह गई। दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब मैं बात कर रहा हूं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चे, कि मान लीजिए यहाँ एक एज अ मीडियम है एयर और यहाँ मीडियम है बच्चे वाटर। अब इस तरफ हमने कोई पॉलिश वगैरह कुछ भी, क्योंकि वाटर को हम पॉलिश नहीं कर सकते, तो इस तरह से ऐसा कुछ सिस्टम है कि दो मीडियम्स हैं जिनके अंदर लाइट ट्रेवल कर सकती है। ऐसे हमने दो मीडियम्स लिए। अब लाइट जो है बच्चे वो इस तरफ आई। ठीक है, ये क्या चीज है, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या चीज, एक स्ट्रेट लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। इस पॉइंट के ऊपर गिरी। यहां मैंने एक ड्रॉ किया बच्चे, एक नॉर्मल। दिस इज नोन एज नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है बच्चे, कि कोई भी चीज जो किसी सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए। लाइक अगर मैं इस पंप के ऊपर बात करूं तो मैंने ये मार्कर रखा, तो ये मार्कर जो है वो यहाँ पे कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो ये मार्कर इस पंप के लिए, सरफेस के लिए क्या हो गया, एक नॉर्मल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो वैसे ही क्या हुआ बच्चे, ये जो लाइन है वो इस सरफेस के ऊपर कितने का एंगल ड्रॉ कर रही है, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये सरफेस के लिए क्या हुआ, नो। हम बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन के बारे में, कि रे ऑफ लाइट इस तरफ आई, आने के बाद में यहां स्ट्राइक हुई। अब उसका मीडियम क्या हो रहा है बच्चे, चेंज। मीडियम चेंज होने के कारण क्या होगा बच्चे, कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं चल पाएगी। या तो ये रे ऑफ लाइट, आप कह सकते हैं, या तो ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी या नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। वो डिपेंड करता है बच्चे कि ये मीडियम कैसे चूज किया है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। कि अभी के लिए समझिए कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है, अपना मीडियम जब चेंज करेगी तो अपने पाथ से क्या हो जाती है बच्चे, डेविएट। दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाएगी तो वो स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं चल पाते, अपना मीडियम क्या करती है बच्चे, चेंज करती है। दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने का एक ही रीजन है बच्चे, कि रे ऑफ लाइट जो होती है, या आप कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो अलग अलग मीडियम के अंदर क्या होती है, अलग अलग। वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रे ऑफ लाइट जो होती है उसका जो वेलोसिटी होती है, यू कैन से दैट, वो अलग अलग मीडियम के अंदर क्या होती है बच्चे, अलग अलग होती है। तो उसके कारण यहाँ उसकी स्पीड अलग थी, यहाँ उसकी स्पीड अलग थी।
तो इसके कारण वो अपने पाथ से क्या हो जाती है बच्चे, बेंड हो जाती है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस चीज को क्या लिखा है, द लाइट अंडरगोस रिफ्लेक्शन व्हेन ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, की जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर या अपने मीडियम चेंज करेगी, उस सिचुएशन के अंदर अपने पाथ से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमें मेन इन्हीं सब दोनों चीजों के बारे में पढ़ना है, थ्योरी के बारे में, लॉज के बारे में, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स को स्टडी करना है। तो अभी के लिए बस इतना करिए, हम एक एक करके इन सब चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अभी सब चीज को नोट करिए, पॉज करके, मैंने सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं मुझे, करिए शाबाश, किया नोट। ओके, मैं इसको रख कर रहा हूं। अब बात करते हैं हम दो मेन चीजों के बारे में, कि एक तो मैंने आपको बता दिया बच्चे ऑलरेडी, दैट इज रे ऑफ लाइट। व्हाट इज रे ऑफ लाइट? रे ऑफ लाइट होता है बच्चे कि जब एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के डायरेक्शन के अंदर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, दैट इज नोन एज रे ऑफ लाइट। दूसरी अगर मैं बात करूं बच्चे, दैट इज बीम। बीम क्या होती है बच्चे? जब ये रेस इकट्ठी हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है और इनके अंदर बंडल, तो ये जो बंडल ऑफ रेज है, बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट, दिस इज नॉन एज बीम। बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट इज नॉन एज बीम। अभी बीम ऑफ लाइट जो होती है वो तीन तरह की होती है। अगर मैं पहली बात करूं, दिस वन इज पैरेलल बीम। पैरेलल बीम साफ साफ दिख रहा है बच्चे, ये जो लाइंस है वो कभी भी मीट नहीं करेंगी, रे ऑफ लाइट चलती जा रही है, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ऐसी बीम को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम। सेकंड अगर मैं बात करूं बच्चे, सेकंड हमारे पास है कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट वर्ड जो है वो कन्वर्जेंस के साथ है। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कलेक्ट होना, इकट्ठा होना। मतलब कि अगर इस तरह से रेज आ रही हैं, ये रेज ये सारी रेज जो है वो एक पॉइंट के ऊपर कलेक्ट हो रही है, इकट्ठी हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। दिस टाइप ऑफ बीम इज नोन एज कन्वर्जेंट बीम, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, दैट इज योर डाइवर्जेंट बीम। इसे जस्ट अपोजिट, डाइवर्जेंट बीम क्या होता है बच्चे, कि जब रेज, मान लीजिए यहां पे लाइट, यहां से आपका सोर्स है, यहां से लाइट निकल रही है, जब रेज एक पॉइंट से सब तरफ बिखर रही है, फैल रही है, डाइवर्स हो रही है, दैट इज नोन एज डाइवर्जेंट बीम, ठीक है। इसके अंदर कलेक्ट हो रही है और इसके अंदर बच्चे एक पॉइंट से इस तरफ निकल रही है, दिस टाइप ऑफ बीम इज नोन एज डाइवर्जेंट। ये ना मिल रही है ना फैल रही है, बस पैरेलल चली जा रही है, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज पैरेलल बीम, ठीक है बच्चे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी आप रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इन रे डायग्राम के अंदर रे ऑफ लाइट को शो करने के लिए आपको एरो लगाना बहुत जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर है, अब कोई ये नहीं बता सकता बच्चे कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन है, ये बाहर भी निकल सकती है और अंदर भी आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एरो लगाने बहुत जरूरी है, या इस चीज को साफ साफ बता रहे हैं कि रेज जो है वो कलेक्ट हो रही है कन्वर्जेंट बीम, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज को कि बीम क्या चीज हुआ, बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट, के रे ऑफ लाइट के बंडल को हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम बोलते हैं। और बीम जो है वो तीन तरह की, पैरेलल जो बिल्कुल कभी मीट नहीं करेंगी, कन्वर्जेंट जहां एक पॉइंट के ऊपर कलेक्ट हो रही है, और डाइवर्जेंट जहां पे रे ऑफ लाइट क्या हो रही है बच्चे, डाइवर्स हो रही हो, फैल रही हो, ठीक है। ओके, इस चीज को नोट करिए, फिर हम इसको आगे स्टडी करते हैं। नोट करिए शाबाश। अब हम बात करते हैं बच्चे, आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा हम डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से मीडियम से पहले चलो हम मीडियम के ऊपर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको इस चीज को क्लियर होगा कि ऐसा क्यों होता है। हम बात कर रहे हैं, चलो हम टॉपिक स्टडी कर लेते हैं मीडियम के बारे में।
मीडियम मैंने आपको बताया। वैसे तो क्या होता है कि लाइट जिसके अंदर से पास करती है दैट इज नोन एज मीडियम। अगर एयर में से पास करे तो एयर मीडियम, ग्लास में से पास करे तो ग्लास मीडियम हो गया। ये मीडियम अपने अंदर से अलग अलग मीडियम जो होते हैं बच्चे, वो लाइट को जाना अलग अलग तरीके से अलाउ करते हैं। कोई बहुत इजीली अलाउ कर देता है, कोई कुछ लाइट को अलाउ करता है, कुछ बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। तो उसी के हिसाब से हमने लाइट को, जो मीडियम्स है उनको क्लासीफाई किया है 3 कैटेगरी के अंदर। फर्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चे, दैट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, सेकंड ट्रांसलूसेंट मीडियम, एंड थर्ड दैट इज ओपेक। ठीक है, शायद इन चीजों के बारे में आपने सुना भी होगा लोअर क्लासेस के अंदर। तो मैं कहता हूं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसके अंदर जो ऐसे मीडियम्स जो लाइट को जाना बहुत इजीली अलाउ कर देते हैं, वो मोस्ट ऑफ द लाइट, यानी 100% ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि लाइट को क्या कर देते हैं, अपने अंदर से जाना अलाउ कर देते हैं। ऐसे मीडियम को हम ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं बच्चे। लाइक एयर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें से लाइट जो होती है वो बहुत इजीली पास कर लेती है। ऐसे मीडियम को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रांसपेरेंट मीडियम। दूसरा अगर बात करूं ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम ऐसे मीडियम्स होते हैं बच्चे जो लाइट को पार्शियली अलाउड करते हैं। पार्शियली अलाउड करने का मतलब कि कुछ लाइट को तो जाना अलाउ कर देते हैं और कुछ को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसे मीडियम को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। लाइक ऑयल पेपर पेपर के ऊपर ऑयल लगाए, हल्का सा लगाइए तो आप उसको देखेंगे तो लाइट को आप प्रॉपर उसके आर पार नहीं दे सकते, लेकिन कुछ चीजें आपको क्या होती है, थोड़ा सा विजिबल हो जाती है। ठीक है, और एक सन ग्लासेस भी इसका एक अच्छा एग्जांपल है जो लाइट को, कुछ लाइट को अंदर आना या बाहर जाना अलाउ कर देते हैं। थर्ड इज द ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम ऐसे मीडियम्स होते हैं बच्चों जो लाइट को टोटली ब्लॉक कर देते हैं, टोटली उस चीज को ओपेक कर देते हैं। लाइक बोर्ड हुआ, दीवार हुई, बेंच हुए, ये सब चीजें जो होते हैं वो ओपेक मीडियम की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनके अंदर लाइट को ये बिल्कुल जाना अलाउ नहीं कर सकते। आप इनको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे ओपेक मीडियम के अंदर जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, ऐसे मीडियम को हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, ओपेक। या ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार हम बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं, ऐसे मीडियम को हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट जिसके आर पार कुछ हद तक देखा जा सकता है, दैट इज नोन एज ट्रांसलूसेंट मीडियम। ठीक है बच्चे, इनको नोट करिए तीनों को, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक मीडियम। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या चीज हुआ बच्चे कि मान लीजिए ये कोई भी एक सरफेस है, हमने इसके ऊपर कर दिया पॉलिश। पॉलिश का मतलब मैंने आपको बताया भी, कहीं पे पेंट करके, कोटिंग करके, जैसे भी अपने तरीके से हमने इसके ऊपर पॉलिश किया। अब यहां से एक रे ऑफ लाइट है, स्ट्रेट लाइन, रे ऑफ लाइट, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये स्ट्राइक होने से पहले आ रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब जो इसके ऊपर स्ट्राइक हो रही है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया बच्चे, अगर मैं बात करूं तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है बच्चे, जो किसी सरफेस के ऊपर कितने का एंगल बना है, 90 डिग्री का। जैसे ये वाला जो एंगल है वो पूरा कितना होगा, 90 डिग्री का, दैट इज नोन एज नॉर्मल। मैंने इसको नाम दिया बच्चे नॉर्मल। अब इस तरफ पॉलिश है बच्चे, तो लाइट जो है वो आपकी इस मीडियम को क्रॉस नहीं कर सकती, कोई भी मीडियम कंसीडर कर लीजिए। लेट मी दिस इज एयर। एयर में से लाइट आ रही है एक सरफेस के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर गिरी। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन आप बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट यहाँ पे स्ट्राइक हुई, इसके बाद में क्या होगा बच्चे, लाइट जो है वो पॉलिश होने के कारण अपना मीडियम क्रॉस नहीं कर सकती और उसी मीडियम के अंदर बाउंस बैक हो जाएगी, उसी मीडियम के अंदर वापस आ जाएगी टकरा के। दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट किसी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक हुई और दूसरी तरफ हमने पॉलिश किया हुआ है, पॉलिश होने की वजह से वो अपना मीडियम चेंज नहीं कर पाई और उसी मीडियम के अंदर दोबारा से बेंड हो गई, बाउंस बैक हो गई। दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर वापस गई है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। इन चीजों को नोट करिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। स्ट्राइक होने से पहले जो रे आ रही है दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड, स्ट्राइक होने के बाद में, रिफ्लेक्ट होने के बाद में जब जा रही है दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ दो और टर्म्स है बच्चे,
First, this is known as angle of incidence. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बच्चे? वो एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना है, वो एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना है। इस चीज को ध्यान रखिए बच्चे, वो सरफेस के साथ नहीं लेना है। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ बनाएगा दैट इज नॉन एज इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आई से डिनोट करते हैं। फर्स्ट इसका अल्फाबेट जो है आई से डिनोट करें। सिमिलरली अगर मैं बात करूं दिस, द रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज नॉन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कि रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज नॉन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ गए चीज को बच्चे कि इंसिडेंट रे, एक रे ऑफ लाइट आ रही है, स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होके इस तरफ चली गई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको हम बोलते हैं बच्चे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। समझ चीज को बच्चे, दिस इज द डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन कि लाइट किसी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक हुई, ओपेक सरफेस के ऊपर स्ट्राइक हुई और अपने ही मीडियम के अंदर रिबाउंस हो गई, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस चीज को नोट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बच्चे, बहुत नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश करिए इसको जितना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है बच्चे, इसको नोट करिए पॉज करके। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑल दिस। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा फर्दर कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है। वन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, वन इज regular reflection and second one is known as irregular reflection, रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूजन भी बोल सकते हो आप इसको, और डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चे? रेगुलर रिफ्लेक्शन like this, एक ray of light आई, plus ठीक है। डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है बच्चे? लाइक एक सरफेस, एक रे ऑफ लाइट यहां आई, वो इस तरफ चली जाएगी, दूसरी कोई सरफेस आई उसके ऊपर इस तरफ से हो जाएगा। अब होता क्या है बच्चे, अगर मैं बात करूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एक हेडिंग बना लीजिए यहां पे साइड में, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कि रिफ्लेक्शन के नियम, और रिफ्लेक्शन के दो नियम होता है। पहला, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस चीज को नोट कर लीजिए फर्स्ट कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मीन्स टू से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा आई और आर क्या होते हैं बच्चे? एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री। समझे इसको बच्चे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या चीज है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन, लाइज इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब कि जैसे एक बोर्ड एक प्लेन है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन के। तो ये लाइट जब अगर आपकी ये वाली इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन के अंदर आ रही है तो नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन के अंदर होगा और रिफ्लेक्टेड रे भी किसके अंदर होगी? एक्स वाई प्लेन के अंदर। ऐसा नहीं होगा बच्चे रे ऑफ लाइट यहाँ और ये इस तरफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लेन चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। मैं इस चीज को नोट भी कर देता हूं। इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट रे कर लीजिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे
lies in the same plane। कि XY प्लेन के अंदर है तो तीनों XY प्लेन के अंदर रहेंगे, YZ प्लेन है तो तीनों YZ प्लेन के अंदर सेम प्लेन के अंदर रहेंगे। ठीक है, ये चीज एंगल आई और आर हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है बच्चे, ये जो नियम होते हैं वो आपके फुलफिल होते हैं, इनके अंदर वैलिड होते हैं। आई और आर जो है इक्वल होंगे, ये सब चीजें तो दोनों जो नियम है वो इसके अंदर फुलफिल होंगे। लेकिन इररेगुलर के अंदर ऐसा कोई लो फॉलो होना कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं कि एंगल आई और आर इक्वल हो, क्या पता ना भी। ठीक है, और ये सेम प्लेन के अंदर रहे, ये भी चीज जरूरी नहीं है। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं बच्चे, इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्शन होता है बच्चे जो बिल्कुल प्लेन, ऑप्टिकली प्लेन लाइक मिरर, इस तरह की ये जो आपके प्लेन्स होते हैं जिनके ऊपर बिल्कुल फाइन हो, ऐसे प्लेन्स के ऊपर रेगुलर होता है। बाकी जो सरफेसेस होती है बच्चे इनको जिनके ऊपर, जैसे अगर वॉल के ऊपर मैं भी बात करता हूं तब भी वहां चांसेस है कि वहां रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। जनरली हम इन वॉल्स के ऊपर हाथ को फेंकते हैं तो हमें वो प्लेन लगते हैं, बट वो ऑप्टिकली प्लेन नहीं होते बच्चे। ध्यान से अगर हम माइक्रोस्कोप के साथ इनको देखें तो इनकी सरफेस जो होती है जनरली वो कुछ उनके अंदर कर्व्स होती है। ठीक है, इस टाइप से उनके अंदर कर्व्स होती है और इन कर्व्स के कारण कभी ये किसी भी चीज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सरफेसेस के ऊपर क्या हो जाता है बच्चे, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, जहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चे, तो ये आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, इसको यहां तक करिए। हम इसके बाद में रिफ्लेक्शन के बारे में क्वेश्चंस हैं और सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टडी करिए, नोट्स प्रिपेयर करिए और हम इस चीज को नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।